हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस्ट टहलिया वांगचन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, मैं परवॉलेट आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को ये नॉवल कैसी लग रही है। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज़ द गेम ऑफ पावर, चैप्टर 8। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वियान, जंग फैमियांग, मैडम यू और लॉरेन जो हैं कॉलेज गेट के पास खड़े हुए थे और वो सब जो है लॉरेन की सिस्टर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और जो लॉरेन है अपनी सिस्टर को कॉल कर रही थी कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। एक ओमेगा जो कार चला रही थी, वो ओमेगा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस ओमेगा ने ब्लैक कलर के जीन्स पहने हुए थे और उसने हुडी पहना हुआ था, और उस हुडी के ऊपर ही उसने लेदर की एक ब्लैक कलर की जैकेट भी पहन रखी थी, जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और कूल लग रही थी। उस ओमेगा ने कहा, यस मेरा कॉलेज आ गया, मेरा कॉलेज आ गया, मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे, कितना मज़ा आएगा। तभी उसने देखा एक कार आ रही है सामने से, बहुत एक्सपेंसिव कार थी। उसने कहा, हे हे रुको रुको रुको। अब वो सामने वाले पर्सन को कैसे सुनाई दे कि ये जो है रुकने के लिए कार को बोल रही है। भाई इसकी आवाज़ तो इसी को सुनाई देगी ना, सामने वाले पर्सन को कैसे सुनाई देगी जब तक ये हॉर्न नहीं बजाएगी। तो इसने कहा, हॉर्न कहाँ है, हॉर्न कहाँ है, हॉर्न कहाँ है। और वो सामने वाली कार थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस ओमेगा ने कहा, अभी अंधे तुम रुकते क्यों नहीं, देख नहीं रहे कार आ रही है, रुक जा, ठोकना नहीं ठोकना नहीं। उस ओमेगा को समझ में नहीं आया हॉर्न है कहाँ। शायद उस ओमेगा को कार चलाना आता नहीं था, वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, इसी वजह से शायद उसे हॉर्न नहीं मिल रहा था। और सामने वाली जो कार आ रही थी उसने लेफ्ट साइड का इंडिकेट कर दिया था कि मैं लेफ्ट साइड मुड़ने वाला हूँ, पर इसे हॉर्न दिखाई दे तब ना, इसे समझ में नहीं आया कि मैं हॉर्न मारूं या ब्रेक मारूं, मैं करूं क्या। उस ओमेगा ने कहा, भिड़ाना नहीं यार, भिड़ाना नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। उस ओमेगा ने नीचे झुककर हॉर्न देखा, हॉर्न नहीं। तब तक गाड़ी भिड़ चुकी थी, ठुक चुकी थी। क्या किया जा सकता था। उस ओमेगा ने कहा, मैं मर गई, मैं मर गई, लॉरेन मुझे मार डालेगी। तभी लॉरेन, वियान और जंग फैमिया और मैडम यू को एक जोर से धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी, शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वो सब दौड़ के उस साइड जाने लगे कि हुआ क्या है। और सभी ने सामने देखा, दो कार आपस में ठुक गई है। ये जो ओमेगा कार चला रही थी, इस ओमेगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था, इस आदमी की वजह से मेरी कार ठुक गई। वो ओमेगा गुस्से में तमतमाते हुए निकली, मेरी कार किसने तोड़ी, निकलो बाहर। और उस ओमेगा ने जाकर अपने हेडलाइट्स को देखा, नहीं मेरे हेडलाइट्स तोड़ गए, बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है, किसने तोड़ी मेरी कार। और उस ओमेगा ने उस सामने वाले ब्लैक कलर के एक्सपेंसिव कार के पास गई और उसके बोनट पर अपने हाथों से मारते हुए कहा, निकलो बाहर, निकलो बाहर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी कार को कैसे ठोकी, देखो मेरे हेडलाइट्स तोड़ गए, निकलो बाहर, कौन है, निकलो, निकलते क्यों नहीं। वो अल्फा भी गुस्से में निकल गया। एक तो इस ओमेगा की गलती है, उसने तो पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि मैं लेफ्ट साइड मोड़ आओ, फिर भी इस ओमेगा ने कार को घुसा दिया था और इसी वजह से कार आपस में भिड़ गई। और ये ओमेगा मुझे कह रही है। वो अल्फा भी कार से निकल गया और उसने कहा, तुम। उस अल्फा को देखकर जंग फैमियांग ने कहा, अबे ये तो कुरैन है, इसने कार ठोक दी। और इस कार वाले अल्फा की आवाज़ सुनकर उस ओमेगा ने पीछे मुड़ा और अपने बालों को पीछे करते हुए झटके से उस अल्फा की तरफ मुड़ी और उसने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी कार ठुक गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैंने तुम्हें कहा था रुकने को, तुम रुके क्यों नहीं, यू इडियट, यू रास्कल, तुम्हें समझ में नहीं आता, अगर कार चलानी आती नहीं है तो कार क्यों चलाते हो। वो ओमेगा लिटरली उस कार वाले अल्फा को गालियां दे रही थी। हाँ, वो कार वाला अल्फा कुरैन था। उस ओमेगा को देखकर तो कुरैन का जो गुस्सा था वो अचानक से शांत हो गया था और वो उस ओमेगा को देखने लगा था, उस ओमेगा के उस खूबसूरत से फेस को देखने लगा था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो ओमेगा लिटरली कुरैन को गालियां पे गालियां दे रही थी, वो भी गंदी वाली। और कुरैन उस ओमेगा को देखते ही रह गया। कुरैन को तब होश आया जब लॉरेन ने कहा, ओह शिट सेरेन। और वो दौड़कर सेरेन के पास गई और उसने कहा, सेरेन ये क्या कर रही हो। सेरेन ने कहा, इस अल्फा की वजह से मेरी कार टूट गई, इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं थी, इसी की गलती है, देखो अभी साथ खड़ा है ऐसे कि जैसे जो कुछ नहीं किया नहीं। यू स्टंकी डॉग रस्कल कहेंगे, अंधे नहीं तो मेरी कार ठोक दी। लॉरेन ने कहा, सेरेन उसे गालियां क्यों दे रही हो, देखो तुम्हें कार चलाने खुद ही नहीं आती हो और तुम्हें कार चलाने की परमिशन किसने दी, मैंने नहीं दी थी, बताओ तुमने कार क्यों चलाया।
कुरैन ने कहा, ओह तो मिस, आपको कार चलाना आता ही नहीं है और आप कार चला रही हैं? हो, क्या मजाक है, और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे कार चलाना नहीं आता? कांसा सेरन ने कहा, ओह हेलो, मुझे कार चलाना आता है, ठीक है। कुरैन ने कहा, ओह तो मैंने आपकी कार चलाना देख ही लिया, कितना बेहतरीन आप कार चलाती हैं। सेरन का अब पारा हाई हो गया था। सेरन ने कहा, तुम तो, सेरन ने लिटरली उस अल्फा के ऊपर यानी कुरैन के ऊपर झपट्टा मार दिया था, पर सेरन कुरैन को पीट पाती उससे पहले ही लॉरेन ने सेरन को खींच लिया था और उसने कहा, सेरन क्या कर रही हो तुम, आते ही झगड़ा कर रही हो, और तुम देख तो लो तुम किससे झगड़ा कर रही हो, वो मेरा फ्रेंड है। सेरन ने कहा, सो व्हाट, वो मुझे ऐसे कैसे कह सकता है। और यहाँ कुरैन के हाथ पर एक खरोच लग गई थी। वो खरोच नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही थी। सेरन के जो नाखून थे उसके हाथ में जैसे धंस गए थे, क्योंकि सेरन बहुत गुस्से में थी और उसने कुरैन के ऊपर अपने हाथ से मारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से कुरैन के हाथ में वो नाखून धंस गए थे और कुरैन के हाथों में कुछ खरोचों के निशान बन गए थे और उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी। कुरैन ने अपने हाथों पर एक स्क्रैच देखा और उसने उस स्क्रैच को अपनी उंगलियों से सहलाया और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। यांग फैमियांग के तो नज़र जो थी वो सेरन के ऊपर थी, पर उसकी नज़र जब लैन कुरैन के ऊपर गई, उसने कहा, ए ए यू 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 देखो, कुरैन हंस रहा है, कुरैन हंस रहा है। यह बात सुनकर कुरैन ने अपने हंसी को बंद कर लिया और अपना स्टिफ फेस कर लिया, गुस्से वाला। मैडम यू ने कहा, वो कहाँ हंस रहा है, देखो तुमने उसे कभी हंसते हुए देखा भी है? जंग फैमियांग ने कहा, वो भी हंस रहा था, वो भी हंस रहा था, तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं, और वो देखो गुस्सा भी कर रहा है। मैडम यू ने कहा, फैमियांग तुम पागल हो गए हो, पहले उसे रोको, कुरैन को बचाओ वरना वो मार डालेगी उसे। वियान और जंग फैमियांग जो हैं दौड़कर कुरैन के पास चले गए थे। उसने कहा, कुरैन, कुरैन की, पर ये स्माइल तो सेरन ने देख ली थी और उसका पारा और ज्यादा हाई हो गया था। उसने कहा, देखो ये हंस रहा है, ये हंस रहा है, इसने मेरे ऊपर हंसा कैसे, इसकी गलती थी और तुम मुझे डांट रही हो। लॉरेन, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। लॉरेन और मैडम यू ने सेरन को कुरैन से दूर करते हुए कहा, सेरन बस भी करो, बस करो, देखो कॉलेज की बेल भी लग गई है, तुम्हारी क्लास है ना, फर्स्ट डे तुम क्लास के लेट होना चाहती हो, तुम्हारा क्लास है ना। सेरन ने कहा, ओ हाँ मेरा तो क्लास है। कुरैन ने देखा, अरे ये तो अभी गुस्से के मूड में थी। कुरैन कंफ्यूज हो गया था, पर सेरन ने झटके से कुरैन की तरफ देखा और कहा, अपनी दोनों उंगलियों को अपने आँख पर करते हुए और फिर कुरैन की तरफ करते हुए, मेरी नज़र रहेगी तुम पर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देखना तुम। और उसने एक पंच दिखाया कुरैन को और कहा, वेट एंड वॉच। और सेरन जो थी अपना बैग लेकर चली गई थी। लॉरेन ने कहा, हाँ ये चली गई, अब इस कार का मैं क्या करूँ, कहाँ रखूँ। वियान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इस कार को पार्क कर देता हूँ, ठीक है। जंग फैमियांग ने उस हेडलाइट को उठाते हुए कहा, लॉरेन तुम्हारी हेडलाइट तो गई, क्या धमाकेदार एंट्री थी तुम्हारी बहन की। लॉरेन ने कहा, हाँ वो थोड़ी गुस्से वाली है, हाइपर हो जाती है बहुत जल्दी जल्दी, उसका टेम्पर बहुत हाई है। कुरैन ने अपने बैग को लेते हुए कहा, वो तो मैंने देख ही लिया। सबकी नज़र कुरैन के ऊपर चली गई, ये कुछ अलग बिहेव कर रहा है। वियान ने लॉरेन से कहा, लॉरेन ये थोड़ा अलग बिहेव नहीं कर रहा है, अचानक से इसका गुस्सा होना, ये कुछ अलग है ना। जंग फैमियांग ने बीच में घुसते हुए कहा, सही कहा, कुछ अलग नहीं, गड़बड़ है, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है, नहीं ये तो बहुत बड़ा झोल है। मैडम यू ने कहा, तुम दोनों पागल हो गई हो और इसे भी पागल बना रहे हो। लॉरेन चल चलते हैं हम सब, ये दोनों बेवकूफ़ अल्फा हैं। जंग फैमियांग ने कहा, यू मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। यू ने कहा, ओह तो तुम समझ गए मैं तुम्ही को कह रही हूँ। और यू जो थी लॉरेन को लेकर भाग गई थी वहाँ से। मैडम यू ने कहा, ये बेवकूफ़ है। और यहाँ कांसे सेरन क्लास में थी और वो क्लास कर रही थी। टीचर ने कहा, तो चलिए आप सभी का ना मैं नॉलेज टेस्ट लेता हूँ, देखते हैं आप सभी को कितना पता है अपने आसपास की जगह के बारे में। और वैसे भी आपका फर्स्ट डे है तो मैं आप सभी के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता, डिबेट करवाते हैं। सो आप खड़े हो जाइए, आप क्या जानते हैं अज़ेलिया के बारे में? उस अल्फा ने कहा, सर ने कहा, यहाँ नहीं, पोडियम पे, आप वहाँ जाइए। वो जो अल्फा है पोडियम पर चला गया और वो अज़ेलिया के बारे में बताने लगा कि उसे कितना पता है। एक एक करके टीचर ने सभी को खड़ा किया और सभी ने एक एक करके टीचर के सभी सवालों का जवाब दिया था जितना उन्हें पता था। टीचर ने कहा, आप सभी को अच्छी नॉलेज है। लास्ट कौन बचा है? आप खड़े होइए, आपका नाम क्या है? उस अल्फा ने कहा, सर मेरा नाम वी चांस से है। सर ने कहा, गुड, तो आप जाइए। वी चांस से जो था वो पोडियम पे चला गया। टीचर ने कहा, तो मैं आपसे क्या पूछूं? टीचर ने कहा, ठीक है, चाइना के बारे में बताइए। इस साल इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे, है ना?
तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? विचांसी ने कहा, सर 100% में से 99% चांसेस हैं वेंस के जीतने के। तभी कांसी सरन ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा, सर क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? टीचर ने कहा, ऑफ कोर्स तुम बोल सकती हो। कांसी सरन ने कहा, नहीं देखो ये तुम गलत कह रहे हो कि वेंस के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें तो जीतने के चांसेस लैंस के हैं। विचांसी ने कहा, अच्छा लैंस के कैसे, क्या तुम मुझे बता सकती हो? वेंस तो हमेशा से सत्ता में रहे हैं और ज़्यादा चांसेस तो वेंस के ही होंगे ना। कांसी सरन अपनी सीट से खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथों को सीट पर रखते हुए कहा, सुनो, शायद तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें पता भी है या तो नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा मुझे ये बताओ वेंस ने किया क्या है, मुझे गिनवाओ उन्होंने किया क्या है? वे चांसे ने कहा, वेंस की वजह से ही चाइना जो है क्योरा में आ पाई है, क्या तुम्हें पता है? तुम तो ऐसे कह रही हो मुझे तो लग रहा तुम्हें पता भी नहीं है। टीचर ने कहा, ओह अच्छी डिबेट चल रही है, बात में लड़के के पॉइंट है। काजी सर ने कहा, अच्छा माना कि उन्होंने ये किया, अप्रिशिएट करना चाहिए उनके लिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है जनता उन्हें पसंद करती है। वेंस ने ओमेगास के लिए कुछ नहीं किया है। वेंस ओमेगास को अपने पैरों की जूती समझते हैं और ओमेगा जो है उनके शासनकाल में खुद को सेफ नहीं समझते हैं। ओमेगास क्या अल्फाज भी सही नहीं है, देखते नहीं हो कितने ज़्यादा मर्डर्स की खबरें आती हैं, क्या तुम न्यूज़ नहीं पढ़ते? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या मैं तुम्हें गिनवाऊँ? उस अल्फा ने कहा, यानी विचांसे ने कहा, हाँ पर सत्ता में वो पहले से हैं तो इसके चांसेस तो जीतने की ज़्यादा है ना। कांसे सरन ने कहा, ओह बिल्कुल भी नहीं। वेजांसी ने कहा, तुम इतने श्योर क्यों हो कि लैंसी जीतेगी? कांसे सरन ने कहा, क्योंकि मेरे सिस्टर का जो फ्रेंड है उसके डैड जो है पॉलिटिक्स में, इस तरीके से ऐसे ही करके बहुत सारी डिबेट हुई थी उन दोनों में, तब तक बेल भी लग गई लंच की। टीचर ने कहा, हे बस करो काफ़ी आज के लिए था। टीचर ने कहा, तो ठीक है यहीं पे ये डिबेट खत्म होती है और मैं कल से न्यू टॉपिक पे हम स्टार्ट करेंगे, ओके? और तुम दोनों लड़ना नहीं। विचांसी ने कहा, यस सर मैं नहीं लड़ रहा, यही लड़ रही है। और सर वैसे भी तो मैं जीत ही गया। टीचर ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स तुम डिबेट में जीत गए। कांसे सरन ने कहा, पर सर मैं जीती थी। टीचर ने कहा, मिस कांग अपने हार को एक्सेप्ट कीजिए, बुरी बात नहीं है ये। कांसे सरन को इस अल्फा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो हार कैसे गई? कांसे सरन ने कहा, सॉरी तुम तो। टीचर ने कहा, स्टॉप, बस बात यहीं ख़त्म। तो क्लास कल हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? और आप दोनों लड़िएगा नहीं। कांसे सरन ने कहा, ओके। और वो गुस्से में उस अल्फा को देख रही थी। उस अल्फा ने अपने बत्ती से दिखाकर कहा, हाय। कांसे सरन ने अपने आइज को रोल कर दिया, फड़े वाह। और वो अपना बैग को उठाकर गुस्से में वहाँ से चली गई और वो कॉरिडोर से जा रही थी। उसने किसी को कॉल किया और कहा, लॉरेन माय सिस्टर तुम कहाँ हो? सामने वाले पर्सन ने यानी लॉरेन ने कॉल को उठाया और कहा, कहाँ से? कभी तो मुझे सीजे बोल लिया करो। तुम लॉरेन हमेशा क्यों बोलती हो? मैं तुमसे बड़ी हूँ यार, 3 साल में बड़ी हूँ तुमसे। कांसे सरन ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, रहते तो हम एकदम फ्रेंड्स की तरह है, वी आर बेस्ट फ्रेंड यू नो। सो कहाँ हो तुम माय लवली सिस्टर? लॉरेन ने कहा, अच्छा देखो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, तुम वहीं आ जाओ, ठीक है? बिजनेस क्लास की जो बिल्डिंग है मैं वहाँ पे हूँ, उसके कैफेटेरिया में, ठीक है? तुम समझ गई ना? कांसे सरन ने कहा, हाँ मैं समझ गई, मैं आ रही हूँ लॉरेन। और लॉरेन ने फ़ोन कर दिया था। तभी कांसे सरन ने अपने ईयर्स से उस फ़ोन को हटाया और वो सामने किसी से भिड़ गई और वो दोनों ही धड़ाम से गिर गए और सामने वाले पर्सन के हाथ में जो ढेर सारे बुक्स थे और वो हवा में उछल गए और कांसे सरन के ऊपर 2-3 बुक गिरी। आउच 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 आउच। कांसे सरन ने अपने सिर को सुलाते हुए कहा, मुझे लग गई। तुम अंधे थे क्या, तुम्हें दिखा नहीं? उस अल्फा ने कहा, सॉरी। और उस अल्फा ने अपने हाथ को बढ़ा दिया, कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। कांसे सरन की आंखें उस अल्फा को देखकर बड़ी उड़ी गई। तुम थे, तुमने जानबूझ के किया ना? बताओ तुमने जानबूझ के किया है ना? कुरान ने कहा, नहीं मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये बस एक मिस्टेक थी। वैसे भी तुम देख के नहीं चल रही थी, मैं तो देख के ही चला था। कांसे सरन ने कहा, फिर मेरी गलती थी, तुमने जानबूझ के किया, अब मैं समझ गई हूँ। कुरान ने कहा, ठीक है तुम्हें मेरे हाथ को नहीं लेना तो मत लो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे भी तुम्हारी गलती थी, तुम देख के कोई काम करती ही नहीं हो। और तुम जब आ रही थी तो तुम मोबाइल को चला रही थी, तुम्हारा ध्यान पूरा तुम्हारे फ़ोन में था। कांसे सरन का पारा है, देखो एक तो तुम्हारी गलती थी और ऊपर से तुम मुझे ही कह रहे हो। कुरान ने कहा, इस ओमेगा से अपना सिर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। कांसे सरन ने कहा, क्या कहा तुमने? कुरान ने कहा, सॉरी मैंने कुछ नहीं कहा, माफ़ करना, कि मेरी ही गलती थी, ठीक है, मेरी ही गलती है। कांसे सरन ने कहा, हाँ तुम्हारी ही गलती थी। कुरान जो अपने बुक उठाने लगा, कांसे सरन ने कहा, क्या मैं हेल्प करूँ? कुरान ने कहा, नहीं तुम मेरी हेल्प मत करो प्लीज़। कांसे सरन ने कहा, ठीक है मैं जा रही हूँ।
और कांसे सरन जो है कैफेटेरिया की तरफ चली गई थी और कुरैन भी अपने बुक को उठाने के बाद कैफेटेरिया की तरफ आ रहा था। वो दोनों ही कैफेटेरिया में आ रहे थे। कैफेटेरिया में आने के बाद कांसे सरन ने कैफेटेरिया के गेट से ही लॉरेन को देखा और कहा, लॉरेन माय सिस्टर, मैं आ गई। कांसे सरन ने इतने चिल्लाकर कहा था ये कि सभी कैफेटेरिया में बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट थे सभी कांसे सरन को देखने लगे थे और लॉरेन भी देखने लगी थी। लॉरेन ने अपने सिर को छुपाते हुए कहा, मैं नहीं जानती से, मैं नहीं जानती, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती से। जियांग फैमियांग ने उस तरफ देखते हुए कहा, हे ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, है ना? उसने ये अपने बगल वाले अल्फा से कहा था। उस अल्फा ने कहा, क्या, किसे तुम कह रहे हो? और उस अल्फा ने भी उस साइड देखा। उसे भी ये चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी पर उसने उस साइड देखा नहीं था। उस अल्फा ने कहा, व्हाट, ये है लॉरेन की सिस्टर लिटरली? लॉरेन ने अपने फेस को छुपाते हुए कहा, हाँ यही है। इसे इतने चिल्लाकर मेरा नाम लेने की क्या जरूरत है, सब मुझे ही देख रहे हैं। सनन दौड़ कर लॉरेन की तरफ आ गई और उसने लॉरेन के गले में हाथ डालकर कहा और उसके फेस को देखा, लॉरेन तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। लॉरेन ने कहा, काम से तुम इतना चिल्ला चिल्ला कर बात क्यों कर रही हो? देखो सब मम्मी देख रहे हैं। कांसेसरन ने कहा, क्या फर्क पड़ता है? और कांसेसरन बैठ गई लॉरेन के बगल वाली सीट पर और कांसेसरन ने लॉरेन की जो हॉट कॉफी थी उसे ले लिया और वो उसे पीने लगी। जियांग फैमियांग ने कहा, है वो झूठा था लॉरेन का। कांसेसरन ने उस कॉफी को पीते हुए कहा जियांग फैमियांग से, क्या फर्क पड़ता है? हाँ सिस्टर में तो ऐसा चलता ही रहता है ना, हम दूसरे एक दूसरे का चीज लेते रहते हैं। और तुम्हें पता है क्या, ये जो मैंने हुडी पहनी ना ये भी लॉरेन की थी पर उसने ब्रांड न्यू ली थी, मैंने ले ली, मुझे पसंद आई। सिस्टर में तो होता ही रहता है। वैसे मैं आप सभी को जानती हूँ, आप लॉरेन के फ्रेंड हैं, बेस्ट टेस्ट वाले फ्रेंड। फिर उसने कॉफी पीते हुए ही उस सामने वाले अल्फा को देखा और कहा, व्हाट द हेल? और फिर उसने उस कॉफी के कप को उस टेबल पर पटक दिया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और कांसेसरन गुस्से में खड़ी हो गई थी। उस सामने वाले पर्सन ने कहा, हे क्यों क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकता? मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, फैमियांग, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना? फैमियांग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। कांसेसरन ने कहा, विचांसे किसका फ्रेंड कैसे हो सकता है? विचांसे ने कहा, क्यों क्यों नहीं हो सकता? एक जूनियर और सीनियर फ्रेंड नहीं हो सकते? कांसेसरन ने कहा, नहीं। विचांसे ने कहा, हाँ हो सकते हैं और उसी तरीके से हो सकते हैं जैसे एक विच और हेवनली ब्यूटी एक दूसरे की सिस्टर हो सकती है। ये सुनकर कांसेसरन का पारा हाई हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने मुझे विच कहा। लॉरेन देखो, इसने मुझे विच कहा है ना? विचांसे ने कहा, हाँ मैंने कहा। आखिर तुमने काले कपड़े पहन के रखे हैं, आखिर ब्लैक ड्रेस जो है विचेस से पहनती है ना? कांसेसरन ने कहा, ब्लैक ड्रेस में मत जाना, मुझे पसंद है तो मैंने पहने, तुमसे मतलब तुम्हें क्या करना है? विचांसे ने कहा, ऑफ कोर्स वही तो मैं कह रहा हूँ, विच को ही पसंद होते हैं ब्लैक ड्रेस। कांसेसरन ने कहा, तुम्हारी तुम है। और उसने उस कॉपी के कप को उठाया और उसने उस कॉपी के कप को दे मारा विचांसे के फेस पर। विचांसे ने कहा, इसने मेरे ऊपर हॉट कॉफी मारी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कांसेसरन ने कहा, हाँ हाँ जैसे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। कांसेसरन ने कहा, तुम यहाँ। और कांसेसरन उस टेबल की तरफ झुकी और उसने विचांसे के बालों को पकड़कर कहा, तुम अपने हाथ में रहो, समझे? ये देखकर लैन कुरान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने चिल्ला कर कहा, स्टॉप, क्या हो रहा है? ये कॉलेज है ना कि कोई जू। और तुम, उसने कांसेसरन के हाथ को पकड़ के कहा, जब से तुम आई हो। कांसेसरन का हाथ जो था विचांसे के बाल से छूट गया था। विचांसे ने अपने बालों को छुड़ाते हुए कहा, हाँ मुझे तो लगा आज मैं गंजा ही हो जाऊंगा। कितने जोर से इसने नोचा था यार, उसके हाथ में मेरे बाल भी हैं यार, ये कितनी झगड़ालू है। लॉरेन ये तुम्हारी सिस्टर कैसे हो सकती है? और यहाँ कुरैन जो है कांसेसरन को सुनाई जा रहा था। उसने कहा, जब से तुम आई हो तब से किसी न किसी से झगड़ा करते आ रही हो, क्या तुम ऐसी ही हो? तुमने तो इसे पूरा स्कूल बना डाला है, ये कॉलेज है, ये कोई छोटे बच्चे का स्कूल नहीं है जो लड़ती फिरती आ रही हो किसी से भी तुम। कांसेसरन ने कहा, तुमने मेरे पे चिल्लाया क्या? कुरैन ने कहा, क्या तुमने मुझ पे चिल्लाया? कैसे? मुझसे आज तक किसी ने चिल्लाकर बात नहीं की और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? तुम हो कौन? लैन कुरैन ने अपने बुक्स को रखते हुए कहा, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ। कांसेसरन ने कहा, सो व्हाट, तुम क्लास के मॉनिटर हो ना कि कोई कॉलेज के प्रीफेक्ट हो, एम आई राइट? लैन कुरैन ने कहा, तो क्या मैं नहीं हूँ तो क्या? फिर भी तुम्हें ऐसा करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तुम स्कूल में हो, तुम कोई चाइल्डिश बिहेवियर नहीं कर सकती ऐसे कहीं भी से भी और किसी से लड़ नहीं सकती। कांसेसरन ने अपने हाथों को बांधते हुए कहा, अच्छा तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं लड़ूंगी तो तुम क्या कर लोगे? और तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है जो तुम मेरे ऊपर इतना हुक्म चला रहे हो? लैन कुरैन ने कहा, मैं लैन कुरैन हूँ, मेरा नाम है लैन कुरैन। हैप्पी? कांसेसरन ने कहा, ओह तो तुम लैन कुरैन हो। हाँ। कांसेसरन लॉरेन की तरफ मुड़ी और उसने कहा, लॉरेन
क्या यही लाइन कुरान है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? हाँ, ये सुनकर विचांसी के कान खड़े हो गए। विचांसी ने ताली बजाते हुए कहा, वाओ वाओ वाओ, लिटरली 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 तुम जिसके बारे में क्लास में इतने डिंगे हक है, ये तारीफों के पुल तुमने जो बांधे रखे हैं और तुम उसी को नहीं चाहती, वो कौन है? वाओ वाओ वाओ, तुमने उसके लिटरली तारीफों को पुल बांध दिए थे यार, और तुम उसे जानते ही नहीं। क्या मजाक है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो हेड्स ऑफ करना चाहिए। कांसे सरन ने कहा, शट अप। विचांसी ने मैं मुंह बंद कर लिया था। भाई का गुस्सा बहुत तेज है, अभी से मेरे बाल उखाड़े थे, मैं दोबारा नहीं चाहता। लॉरेन ने कहा, हाँ वो मेरा फ्रेंड है, वही है लैन कुरैन। तो, तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत ही क्या थी? कान से वो बहुत शांत है, वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता, और कान से तुम मुझसे बार बार झगड़ा की जा रही हो। लॉरेन जो है कांसे सरन को डांट रही थी और कांसे सरन सुन रही थी। हाँ, इस पर उससे गलती हो गई। कांसे सरन ने कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे उसका फेस नहीं दिखाना चाहिए था, तुमने उसका फेस मुझे दिखाया क्यों नहीं? लॉरेन ने कहा, मैं क्यों दिखाती, तुमने कभी बोला ही नहीं उसका फेस दिखाने के लिए। ये सुनकर कि कांसे सरन ने लायन कुरैन की तारीफ ही की थी। लायन कुरैन के ईयर्स पिंक हो गए थे और वो शर्मा गए थे, वो शाय फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और वो कांसे सरन को देख रहे थे। जंग फैमियंग ने कहा, हे देखो कुरैन ब्लश कर रहा है ना। मैडम यू ने कहा, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तुम्हें ही हमेशा ऐसा लगता रहता है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? वियान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे भी लग रहा है, वो देखो उसकी ईयर्स पिंक है। यू उसके ध्यान से देखो, उसकी ईयर्स पिंक है, वो सच में शाय फील कर रहा है, और वो जब से आया है कांसे से लड़ते जा रहा है ना? और उसके एक्सप्रेशंस देखो, इस वक्त वो कितना खुश लग रहा है, देखो। जंग फैमियंग ने कहा, सही कहा तूने, तू ही मेरा है बेस्ट फ्रेंड। ये सब तो मेरी बात मानते ही नहीं है। इसी तरह लड़ते भिड़ते हुए वियान, लॉरेन, कांसरन, यू, मैडम यू, जंग फैमियंग, लैन कुरैन, वी चांसे, इन सभी का जैसे दिन निकल रहा था और वो सब बहुत खुश थे अपनी कॉलेज लाइफ में। और देखते ही देखते 3 साल कब बीतने को आए थे पता ही नहीं चला था, और सभी सीनियर्स का जाने का वक्त भी हो गया था, और सभी में डिस्कस हो रहा था कि फेयरवेल कैसे मनाया जाए। पर उस फेयरवेल पार्टी के बीच में ही वियान ने एक ट्रिक किया था। वियान ने प्रिंसिपल से कहा था कि फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल पार्टी दोनों एक साथ होनी चाहिए। वैसे भी जूनियर्स को तो हमें फ्रेशर पार्टी देना ही था, जो कि हो नहीं पाया, तो हम ऐसे क्यों ना करें, फेयरवेल पार्टी और फ्रेशर पार्टी एक साथ रखते। अब भाई क्राउन प्रिंस ने कहा है, प्रिंसिपल कैसे नहीं मान जाते बात। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है क्राउन प्रिंस, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा, कॉलेज में आप ही का कॉलेज है। वियान जो था प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल गया और उसने प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे को बंद करके कहा, लॉरेन और ग्लेन कुरैन वहाँ थे। लॉरेन ने कहा, क्या क्या हुआ, प्रिंसिपल मारे? वियान ने कहा, आखिर क्यों नहीं मानेंगे, मैंने कहा है तो वो जरूर मानेंगे, उन्हें मन नहीं था। लॉरेन ने कहा, क्या वो कैसे मान गए इतनी जल्दी, मुझे बताओ। वियान, तुमने क्या किया, क्या किया, क्या वो इतनी जल्दी मान कैसे गए? ग्लेन कुरैन ने कहा, वियान तुमने जरूर कुछ किया है, तुम्हारी इस खोपड़ी में जरूर कुछ चल रहा था, बताओ तुमने क्या किया है? वियान ने कहा, अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उनके पैर पकड़ लिए थे कि सर प्लीज प्लीज, मेरे बेस्ट फ्रेंड लैन कुरैन की लव का मैटर है, प्लीज सर प्लीज। लैन कुरैन ने कहा, झूठ मत बोलो। वियान ने कहा, हाँ कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट किया था और वो मान गए। लॉरेन ने कहा, वाओ कुरैन कितना अच्छा है ना। कुरैन सुनो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हारा जंग फैमियंग और विच चांसे का एक साथ डांस परफॉर्मेंस होने वाला है और कांसे सर का, ठीक है? तुम उसी वक्त स्टेज पर कांसे को प्रपोज कर देना, और वो मैं जानती हूँ तुम्हें हाँ कर देगी, वो ज़रूर तुम्हें हाँ करेगी। लैन कुरैन ने कहा, पर तुम दोनों, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं उसे प्रपोज कैसे कर सकता हूँ? वियान ने कहा, हे हम तुम्हारे साथ हैं यार, तुम करो ना, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा, और तुम्हारे जैसा लड़का उसे कोई मिलेगा ही नहीं, तुम उसे प्रपोज करो, वो तो तुरंत तुरंत हाँ करेगी। लैन कुरैन ने कहा, अगर उसके दिल में कोई और हुआ तो? लॉरेन ने कहा, नहीं उसके दिल में कोई नहीं है, अगर होता भी तो वो मुझे बताती ही ना, मुझसे कुछ नहीं छुपाती हूँ, मुझे सब बताती है। वियान ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, मैं जानता हूँ हाँ करके वो तुम्हें मना कर ही नहीं सकती है। कुरैन तुम प्रपोज करो उसे, बी कॉन्फिडेंट, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हम दोनों ही तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम प्रपोज करो, ठीक है? वैसे भी वो दिन भर तुम्हारे साथ ही रहती है, हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती है, तो तुम उसे प्रपोज करो ना। लैन कुरैन ने कहा, ठीक है मैं करता हूँ, पर लॉरेन ने कहा, कुरैन तुम मुझे प्रपोज करो, वो ज़रूर हाँ करेगी, मैं जानती हूँ। लैन कुरैन ने कहा, हाँ ठीक है
मैं उसे ज़रूर प्रपोज करूँगा। वियान ने तो कह दिया था लैन कुरैन को कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर तुम्हें हाँ बोलेगी। पर वियान की नज़रें लॉरेन के ऊपर थी। वियान को भी डर लग रहा था। उसके पास दिया गया वक्त ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। 3 साल पूरे होने को आए हैं और वो यहाँ से चला जाएगा। वो जाना नहीं चाहता, लॉरेन को छोड़कर तो नहीं। वियान लॉरेन को देख रहा था हंसते हुए उस ग्राउंड में लेटकर। वो दोनों ही बिल्कुल पास थे। वियान की नज़रें लॉरेन के ऊपर थी और लॉरेन की नज़रें जो थी वो आसमान की तरफ थी, जहाँ से हल्की हल्की धूप की रोशनी आ रही थी और वो बात कर रही थी चांग फैमियांग से। हंसते हुए चांग फैमियांग की भी नज़र लॉरेन के ऊपर थी और लैन कुरैन की नज़रें कांसे सरन के ऊपर थी और कांसे सरन विचांसी से लड़ रही थी। लिटरली वो लड़ रही थी। कांसे सरन बैठी हुई थी उस ग्राउंड में, उसके बगल में चांग फैमियांग थे जो लॉरेन से बात कर रहे थे उस ग्राउंड में लेटकर, और वो सामने अपने बैठकर विचांसे से लड़ रही थी एक बुक को लेकर। और उस चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे लैन कुरैन अपने बुक्स को लेकर और वो देख रहे थे विचांसे और कांसे सरन को लड़ते हुए एक बुक को लेकर। लैन कुरैन के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। वो देख तो दोनों को रहे थे, नहीं, वो सिर्फ कांसे सरन को देख रहे थे अपनी प्यार भरी नज़रों से। धूप की हल्की किरण निकली हुई थी और हवा बहुत धीमी धीमी चल रही थी। जब भी धीमी धीमी हवा चल रही थी उस पेड़ से, उस चेरी ब्लॉसम के पेड़ से की पत्तियां जो हैं वो हिल रही थी, जिसकी वजह से वो चेरी ब्लॉसम्स के फूल जो हैं ज़मीन में बिखर जा रहे थे उन सभी के ऊपर। हवा से बिखरे हुए वो फूल बहुत खूबसूरत लग रहे थे जब वो उन सभी के ऊपर गिर जा रहे थे। ये नज़ारा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जब ये सब एक साथ बैठकर हंस रहे थे, बात कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ भी रहे थे उस चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे, जहाँ से हल्की हल्की सूरज की किरण भी उन लोगों के ऊपर पड़ रही थी। मैडम यू देख सकती थी जियांग फैमियांग को। उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। उनकी आंखों में प्यार देखा जा सकता था जियांग फैमियांग के लिए। जिस तरह मैडम यू के फेस पर एक स्माइल थी उसी तरह लैन कुरैन के फेस पर भी वही स्माइल थी। वो भी तो देख रहे थे कांसे सरन को ना। उन्हें पता भी नहीं चला वो कब उस ओमेगा को पसंद करने लगे जिसने फर्स्ट मुलाकात में ही उनकी कार ठोक दी थी। उन्हें ये भी पता नहीं चला वो उस ओमेगा को कब पसंद करने लगे जिसने पहली बार उनसे चिल्ला कर बात की थी। उन्हें पता भी नहीं चला वो कब उस ओमेगा से प्यार करने लगे जिसने उनके हाथ पर ये खरोच मारी थी, जिस खरोच को वो अभी भी देख रहे हैं बहुत प्यार से। पता ही तो नहीं चला उन्हें कि कब वो पसंद प्यार में बदल गया और वो प्यार उन्हें इस मोड़ पे ले आया और वो उस ओमेगा के बहुत पास है, बहुत करीब, इतने करीब कि उसकी ब्रीथिंग उन्हें फील हो रही थी, महसूस कर सकते थे वो। और उनका अल्फा इस ओमेगा को जैसे पाना चाहता था। बेइंतहा प्यार किया है उन्होंने इस ओमेगा से जो आज ओमेगा उनकी बहुत करीब है। कांति सरन ने कहा, कुरैन क्या सोच रहे हो, मेरी कमर पे हाथ रखो भी, हमें डांस करना है। लैन कुरैन ने कहा, हाँ हाँ क्या ठीक है। कांति सरन ने कहा, हाँ। कुरैन तुम्हारे हाथ इतने शेक क्यों कर रहे हैं, मेरे पीठ पे नहीं मेरे कमर पे हाथ रखो, दो मुझे अपना हाथ। कांति सरन ने लैन कुरैन के कांपते हुए हाथों को अपने कमर पे रखा और कहा, ऐसे ठीक है, मैं ऐसे आऊँगी फिर तुम मुझे अपने हाथों से पकड़ लेना, ठीक है। लैन कुरैन ने कहा, ठीक है। कांति सरन और लैन कुरैन ने एक साथ डांस किया और फिर उसी वक्त एक हाथ पकड़कर विचांसी ने कांति सरन को खींच लिया था क्योंकि वो कपल डांस था और कांति सरन विचांसी के ऊपर गिर गई थी। उसके हाथ जो थे विचांसी के चेस्ट पे थे और विचांसी कांति सरन को देख रहे थे अपनी प्यार भरी आंखों से। वो प्यार था पर शायद कांति सरन ये नहीं देख सकती थी। कांति सरन ने कहा, चांद से इस तरीके से नहीं करना था, इस तरीके से नहीं करना था, देखो तुम इतने झटके से मुझे मत खींचो। विचांसी ने कहा, मैंने तो सही से खींचा है। कांति सरन ने एक लात मार के कहा, बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं खींचना था मुझे, ठीक है। चलो ये लास्ट प्रैक्टिस है, कल हमारा परफॉर्मेंस है, ठीक है। लैन कुरैन ने कहा, हाँ लास्ट है, लास्ट चांस ही तो है। वो जैसे खुद के हार्ट बीट को सुन सकते थे, उनकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज थी। लैन कुरैन ने धीरे से कांति सरन को देखते हुए कहा, मुझे
प्रपोज करना है, तुम हाँ करोगी ना? कान से करोगी ना? और लैन कुरैन वीचांसी और कांसी सेरेन को देखने लगे। वो डांस स्टेप करते हुए उस बड़े से प्रैक्टिस हॉल में देखा जा सकता था। लैन कुरैन, वीचांसी, कांसी सेरेन, जियांग फैमियांग और मैडम यू को। हालांकि ये डांस जो था जियांग फैमियांग, लैन कुरैन, कांसी सेरेन और वीचांसी को ही करना था। ये डांस जो था एक प्ले की तरह होने वाला था, जिसमें इसमें 4 ही पार्टिसिपेट थे, 4 ही लोग को ये डांस करना था। तो इसीलिए वीचांसी, कांसी सेरेन, लैन कुरैन और जियांग फैमियांग प्रैक्टिस कर रहे थे और मैडम यू इन चारों को ही डांस करते हुए देख रही थी। जिस तरीके से लैन कुरैन देख सकते थे खुद को उस आईने में, और वो खुद से कह रहे थे, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। जियांग फैमियांग ने खड़े होते हुए कहा, हे मुझे ये बताओ, अभी तक लॉरेन और वियान आए क्यों नहीं? वियान ने कहा था, मैं अभी आ रहा हूँ, पर वो कहाँ है? लॉरेन भी नहीं है। जियांग फैमियांग ने कहा, रुको मैं खोज के आता हूँ। लैन कुरैन ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हें ही प्ले करना है हमारे साथ। जियांग फैमियांग ने कहा, मैं तब तक आ जाऊंगा, तब से तुम दोनों प्रैक्टिस करो ना, तुम ही तीनों का भी है, मेरा तो बाद में है। लैन कुरैन ने कहा, ठीक है जल्दी आना। मैडम यू ने कहा, रुको मैं भी आ रही हूँ। मैडम यू ने कहा, रुको तुम कैसे ढूंढोगे उन दोनों को, कॉल करो। जियांग फैमियांग ने कहा, मैं कब से तो कर रहा हूँ, दोनों का ही फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैडम यू ने कहा, रुको मैं चलती हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे लगता है वो वहीं होंगे। और मैडम यू और जियांग फैमियांग जो थे उस डांस हॉल से बाहर निकल गए थे। अब उस प्रैक्टिस हॉल में तो रह गए थे बस कांसी सेरेन, वीचांसी और लैन कुरैन। कांसी सेरेन ने कहा, कुरैन यहाँ आओ, तुम उधर क्यों देख रहे हो? फैमियांग ने कहा है ना वो आ जाएगा। और यहाँ लॉरेन। लॉरेन ने कहा, वियान तुम मुझे खींचते हुए कहाँ लेके जा रहे हो? वियान ने कहा, रुको रुको रुको, तुम मेरे साथ बस चलो प्लीज। लॉरेन ने कहा, वियान तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एटलीस्ट मुझे बता तो दो कहाँ ले जा रहे हो, मैं कॉल कर सके उन सबको बता तो सकूं, वरना सब चिल्लाएंगे। और फैमिंग तो दौड़ते हुए आएगा, वो कहेगा, हम सबको डांटेगा बहुत ज़्यादा कि उनकी डांस प्रैक्टिस को हमने नहीं देखा। वियान चलो ना। वियान ने कहा, बस बस 2 मिनट प्लीज़ 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 मेरे साथ चलो ना। और वियान लॉरेन को खींचते हुए उस कॉरिडोर से ले गया एक क्लासरूम में, जो कि क्लासरूम बहुत खाली था, और उसने उस क्लासरूम को बंद कर दिया। लॉरेन ने कहा, वियान तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ तो कोई नहीं है। वियान ने कहा, और वियान लॉरेन के सामने बैठ गया था अपने घुटनों पर। उसने एक रिंग निकाली। उसने कहा, लॉरेन आई लव यू, क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लॉरेन की तो जैसे सांस निकल गई थी। शादी मतलब शादी? लॉरेन को मुंह से निकल गया, शादी? वियान ये वियान ने कहा, लॉरेन मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें पहले प्रपोज करना चाहिए था, मुझे तुमसे कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, या तो मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, या तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। बट आई लव यू लॉरेन, आई लव यू सो मच। लॉरेन ने कहा, कब से? वियान ने कहा, तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब से ही। लॉरेन ने कहा, अभी तक कहा क्यों नहीं? वियान ने कहा, डरता था ना, मना कर दूंगी तो? लॉरेन ने कहा, इडियट हो, मना क्यों करती? मैं भी तो तुम्हें पसंद करती थी ना। आई लव यू टू वियान। और लॉरेन ने वियान को हक कर लिया था उसी तरीके से उस जमीन पर। वियान ने भी लॉरेन को टाइटली हक कर लिया था। उसके हाथ में अभी भी वो रिंग था, वो रिंग का बॉक्स था। वियान ने लॉरेन को खुद से दूर किया और कहा उसके फेस को पकड़कर, लॉरेन क्या तुम सच 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 कह रही हो? तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया? लॉरेन ने कहा वियान के चेस्ट पे मारते हुए, तुमने देर किया, मैं कब से सोच रही थी तुम मुझे प्रपोज करोगी, पर तुमने किया ही नहीं। वियान तुमने 3 साल लगा दिए प्रपोज करने में, लिटरली। आई लव यू सो मच। वियान ने लॉरेन के फिंगर्स में उस रिंग को पहनाते हुए कहा, तो शादी करो मुझसे लॉरेन। लॉरेन ने कहा, शादी? वियान ने कहा, हाँ 31 को। लॉरेन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। 31 को? इतनी जल्दी? परसों? पर वियान ने उस रिंग पर किस करते हुए कहा,
जो लॉरेन के हाथ में था। लॉरेन उस रिंग पर वियान को किस करते हुए देख सकती थी। वियान ने कहा, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? वियान से लॉरेन ने कहा, करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और लॉरेन ने वियान को हक कर लिया था डांटली। उसने कहा, करती हूँ, बहुत करती हूँ। वियान ने कहा, तो मुझसे शादी करो लॉरेन। लॉरेन ने वियान को हक करते हुए ही कहा, पर ये जल्दी हो जाएगा वियान, अंकल नहीं है, वो बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं, मैं उनके एब्सेंस में कैसे कर सकती हूँ? वियान ने कहा, मैं सब संभाल लूँगा, बस तुम हाँ करो। लॉरेन ने कहा, पर इतनी जल्दी क्यों, इतनी जल्दी क्यों वियान? वियान ने कहा, मुझ पे विश्वास करो, मैं बाद में तुम्हें सब बता दूंगा, सच में सब कुछ बता दूंगा, पर मैं चाहता हूँ तुम मुझसे वेडिंग करो 31 को। लॉरेन ने कहा, पर वियान। वियान ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मना क्यों कर रही हो, रोक क्यों रही हो, अंकल की वजह से ना। मैं उनके पैर पर जाऊँगा, मैं उनसे गिड़गिड़ा जाऊँगा कि आई एम सॉरी अंकल, लॉरेन की गलती नहीं थी, मेरी गलती है, ठीक है, वो हमें माफ़ कर देंगे, वो बहुत अच्छे हैं। पर लॉरेन, तुम मुझसे शादी करो, मैं अंकल को मना लूँगा, वो कुछ नहीं कहेंगे, बस तुम मुझसे 31 को मैरिज करो। लॉरेन ने कहा, ठीक है, मैं नहीं जानती तुम इतनी जल्दी क्यों चाहते हो, पर मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। वियान ने लॉरेन को किस कर लिया था। वो किस बहुत ज़्यादा पैशनेट था, लव से भरा हुआ था, और धीरे धीरे वो किस डीप जा रहा था। लेकिन उस किस में कोई हंगर नहीं थी, कोई डिज़ायर नहीं थी, कोई लस्ट नहीं थी, बस वो किस एक प्योर किस था, प्योर लव वाला किस। वियान ने लॉरेन को उठा लिया था और उसने उसे उस टेबल पे बैठा दिया था जिस टेबल पर वियान लॉरेन को किस कर रहा था। वियान के हाथ जो थे लॉरेन के वेस्ट में थे, और लॉरेन के दोनों हाथ जो थे वियान के नेक में थे। वो दोनों एक पैशनेटली किस कर रहे थे, बिना ये जाने हुए कि कोई उन्हें देख रहा है। एक रॉयल गार्ड ने देख लिया था। ये देखने के बाद रॉयल गार्ड ने अपने नज़रों को हटा लिया और वो वहाँ से दूर चला गया। उस रॉयल गार्ड ने किसी को कॉल किया और कहा, इम्पोर्टेंट है, किंग को फ़ोन दो। ये सुनते ही सामने वाला जो पर्सन था वो दौड़ते हुए किंग के पास गया और उसने उस राज दरबार को खोल दिया था और सामने सभा चल रही थी। फिर भी उस रॉयल गार्ड के कदम नहीं रुके थे। वो जो रॉयल गार्ड था उस सभा के बीच में चलता हुआ गया और उसने किंग को डीप बो किया और उसने कहा, किंग, इम्पोर्टेंट कॉल है। किंग समझ गए थे ये किस गार्ड का फ़ोन होगा। सभी देख सकते थे किंग को बेसब्री से उस फ़ोन को पकड़ते हुए। डैनियल भी देख सकता था, डेविना भी देख सकती थी, जो अपने पैनी नज़रों से किंग को देख रही थी। और कंफ्यूजन में क्वीन भी देख रही थी किंग को कि वो इतने घबराए हुए क्यों हैं, वो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, किसका फ़ोन है। किंग ने उस फ़ोन को उठा लिया और उनका चेहरा बिल्कुल पेल हो गया था और अचानक से उनका गुस्सा भी बढ़ गया था कि क्राउन प्रिंस ने, वैसे देख तो कोई और भी सकता था, वियान और लॉरेन को किस करते हुए उस बड़ी सी खिड़की से। जैंग फैमियांग उस कॉरिडोर की खिड़की से देख सकते थे वियान और लॉरेन को किस करते हुए, और उनके आंखों से एक आंसू की बूंद निकल गई। उनकी मुट्ठियाँ बंध गई थी, उनकी नसें दिखने लगी थी और उनके फेस से लगातार अब आंसू भी बहने लगे थे। उनके पीछे खड़ी हुई मैडम यू भी देख सकती थी। वो समझ सकती थी जियांग फैमियांग कितने हार्ट ब्रोकन होंगे ये चीज़ देखकर, क्योंकि वो जानती थी ना कि जियांग फैमियांग लॉरेन से कितना प्यार करते हैं। उनके आंखों में भी दिखता था। इसी वजह से वो जियांग फैमियांग के पेन को वो समझ सकती हैं, क्योंकि वो भी तो जियांग फैमियांग से उतना ही प्यार करती थी ना, जितना शायद जियांग फैमियांग लॉरेन से करते हैं। जियांग फैमियांग ये देख नहीं पाए और वो दौड़ते हुए वहाँ से चले गए। आखिरी बार मैडम यू ने भी उस तरफ देखा जहाँ लॉरेन और वियान थे। मैडम यू भी जियांग फैमियांग के पीछे पीछे चली गई और वो भी दौड़ने लगी जियांग फैमियांग के पीछे पीछे। उन्होंने कहा, फैमियांग, फैमियांग रुको। फैमियांग ने कहा, चले जाओ यहाँ से। और वो आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज गई थी। आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक पास्ट स्टोरी के 2 चैप्टर और आएंगे, उसके बाद पास्ट स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद से हम दोबारा वांगशन पर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
ब्लैक रोज़ के एक और पार्ट के साथ। और हाँ, मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बाय बाय।